नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्य की। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की तरह सूर्य का समय आ चुका है राशि बदलने का। जानेंगे सभी 12 राशियों पर सूर्य देव का क्या प्रभाव होगा। अब से लेकर नया साल यानी कि जनवरी 2024 तक सूर्य आपको कौन सा लाभ देंगे, कौन सा नुकसान देंगे, किस क्षेत्र में गति तेज और किस क्षेत्र में गति को धीमा करेंगे, पूरी जानकारी देखिएगा। नव ग्रहों के राजा हैं, इनका परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसलिए बड़ी भविष्यवाणी ऐसी जो 5 राशियों की जिंदगी को पलट कर रख देगी, समय को गति देगी और 5 राशियों को अपनी गति को धीमा करना होगा, वरना गलतियां होंगी। पूरी जानकारी के हिसाब से चलोगे तो यकीन मानिए ये महीना बहुत ही अहम बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें और साल 2024 जो कुंडली अनुसार जानना चाहें आप भी जरूर अपॉइंटमेंट फिक्स करें और कुंडली के अकॉर्डिंग अपना राशिफल जानें। बात करते हैं दोस्तों धनु संक्रांति की। धनु संक्रांति इसलिए क्योंकि अब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जब सूर्य दोपहर 3:58 पर अपनी राशि बदल चुके हैं और अब से लेकर 13 जनवरी 2024 तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे। दोस्तों जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि यानी कि धनु और मीन राशि में आते हैं तो सूर्य का रथ धीमा पड़ जाता है, सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव हमारे शरीर पर, मानव जाति पर पूरी तरीके से दिखाई देता है और इसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग लगाएगा। एक विशेष बात वीडियो के अंत में बताऊंगी, प्रत्येक राशि जरूर देखिए। जो मल मास को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर उसे आपने नजरअंदाज किया तो बाद में पछताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड में विशेष 12 की 12 राशियां मल मास की एक विशेष जानकारी जरूर देखें और उसके अकॉर्डिंग इस महीने को प्लान करें। तो आइए शुरू करते हैं। सभी 12 राशियों के लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा साबित होगा हम बात करेंगे आज से लेकर 13 जनवरी तक, मीन से लेकर मेष तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन राशि की बात। मीन राशि सूर्य का परिवर्तन हो गया है और सूर्य धनु राशि यानी कि कर्म क्षेत्र में आ चुके हैं। कर्म क्षेत्र में सूर्य का आना 13 जनवरी तक आपको गति देगा, कर्मठ बनाएगा, काम करने की क्षमता देगा, आलस को त्यागोगे, मान सम्मान देगा, वर्क प्लेस रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन लेकर आएगा। अब ये सूर्य संक्रांति आपके लिए उत्तम साबित होगी। हर प्रकार से मान सम्मान, सरकारी नौकरी के योग, राजनीति में लाभ, कोई विशेष पोजीशन, जिम्मेवारी प्राप्त करने की इच्छा आपकी पूर्ण होगी। पिता के व्यापार को तेज गति से आगे बढ़ा पाओगे। ये समय जो लोग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के व्यापार से जुड़ी हैं आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये महीना पूरे साल को खास बना दे ऐसा आप देख पाएंगे। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए उचित है। साथ ही सूर्य आपके कर्मों द्वारा आपको कर्ज चुकाने का मौका देगा, यानी कि आप अपने कर्जे को धीरे धीरे अपने मेहनत से बलबूते पर इस महीने चुका पाओगे। कोर्ट केस में आपकी जीत होगी। ये महीना शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, बल्कि इस दौरान नौकरी और व्यापार दोनों में आपका लाभ बना हुआ है। साथ ही जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं आपके लिए ये महीना बहुत ही खास है। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट भी कर पाओगे, एग्जाम इंटरव्यूज रहते हैं तो क्लियर कर पाओगे। ये महीना आप अगर लंबे समय से कोई बीमारी झेल रहे थे तो उसमें भी आपको सुधार दिखेगा। सूर्य का परिवर्तन आपको ऊर्जा देगा, यानी कि मीन राशि सूर्य संक्रांति आपके लिए शुभ साबित होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। इससे पहले मैं कुंभ राशि की डिटेल बताऊं, आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए दैनिक राशिफल मेरे दूसरे चैनल जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी पर डेली अपलोड हो रहा है। नहीं जानती तो फटाफट से जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर ले और अपना दैनिक राशिफल सिर्फ कुंभ राशि का आप उस पर देखें। अभी बात करते हैं सूर्य परिवर्तन की। तो आपके लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत ही खास साबित होगा। कुंभ राशि अब आपके लाभ स्थान से सूर्य गोचर करेंगे, कर्मों का फल दुगना होकर देंगे। ये समय जीवन साथी की तरक्की भी आपकी खुशी का विषय रहेगी। मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी, बल्कि लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी। परिवार की सहमति मिलेगी। ये समय धनु राशि से अब सूर्य जब गोचर करेंगे तो पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग देंगे।
बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के नए रास्ते देंगी। साथ ही ये समय बच्चे मान सम्मान देंगे। सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। मलमास है और दूसरा, सूर्य अब आपके 11वें भाव में है। नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा। ये समय गलत संगति या नशीली पदार्थें आपका ध्यान भटका सकती है। संध्या के समय दूध पीने से अब बचिएगा, या जरूरी हो तो हल्दी या केसर डालकर पीजिएगा, तब जाकर आप चीजों को बेहतर करेंगे। हालांकि व्यापारिक क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगी। एक से अधिक इनकम आप इस समय नए नए स्रोतों से बना पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, सूर्य का ये परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उचित साबित होगा। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। जो लोग बच्चे के लिए प्लान करना चाहे, आपके लिए उचित होगा। जो लोग विशेषकर लंबे समय से विदेश ट्रेवल करना चाहते थे, आपके लिए भी समय खास होगा। ये महीना जो लोग प्लानिंग करना चाहे ट्रेवलिंग के लिए, उचित है, कर सकते हो। कुल मिलाकर कुंभ राशि, ये धनु संक्रांति आपके लिए अच्छी है, प्रयोग कीजिएगा। बात करते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि, सूर्य का परिवर्तन आपको विपरीत राजयोग देगा। अष्टम का स्वामी अब 12वें में जाएगा। सबसे पहले विदेश की इच्छा पूर्ण करेगा। विदेश सेटलमेंट के योग देगा। विदेशी कोई एग्जाम देते हो तो क्लियर करने का मौका मिल पाएगा। जो लोग विदेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये समय विशेषकर जहां पर रहते हो वहां से स्थान परिवर्तन के योग भी सूर्य अब आपको दे रहा है, यानी कि स्थान बदलना चाहो तो समय अच्छा रहेगा। सूर्य का परिवर्तन विशेषकर अब आपको व्यापारिक क्षेत्र में लाभ देगा, लेकिन दोस्तों पैसा खर्च करने के प्रबल योग भी बनाएगा। एक तरफ गुप्त धन की प्राप्ति होगी, रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, तो दूसरी तरफ पैसा जाएगा। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई प्रॉब्लम विशेषकर पैसा पाकर आपके खर्चे की या लोन संबंधित इस समय बनी हुई है, जिसके लिए कुछ उपाय आपको करने होंगे। साथ ही साथ सूर्य का अब आपके 12वें भाव में जाना हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। अगर पहले से हार्ट पेशेंट हो तो आपको ध्यान देना होगा। अपना एक्सरसाइज रूटीन, व्यायाम पूरी तरीके से इस समय निभाइएगा। ये समय सूर्य आंखों का रोग और स्किन डिजीज भी बढ़ा सकता है। सूर्य का परिवर्तन कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है, गुस्सा देगा, पिता पुत्र की आपस में अनबन की स्थिति बनाएगा। ये समय पिता की सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। यानी कि दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए व्यापार या धन संबंधित दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए सूर्य की पोजीशन हेल्थ इश्यूज लेकर आ रही है और परिवार में अशांति, जिसके लिए उपाय आपको करना होगा। खास तौर पर संडे के दिन नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद किया करें, गुड़ और गेहूं का दान किया करें। साथ ही साथ आपकी राशि को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, आपका संकट समाप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर 13 जनवरी तक सूर्य जब तक आपकी राशि में रहेंगे, कई प्रकार से आपको लाभ देंगे। अभी तक सूर्य आपके 12वें भाव में थे, जो बीमारियां, परेशानियां, कले कलेश, खर्चे और आपके कामों में रुकावटें, मान सम्मान पर ठेस और एक भय फैलाए हुए थे, लेकिन अब सूर्य आपकी राशि में आएंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंस देंगे, शारीरिक ऊर्जा देंगे, मान सम्मान देंगे, खोया हुआ सम्मान भी प्राप्त होगा। ये समय अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। हालांकि मैरिड लाइफ में तोल मोल कर इस महीने आपको बोलना होगा, लेकिन दोस्तों भाग्य का स्वामी आपकी राशि में आएगा तो लक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लक द्वारा कई काम बनेंगे। लक को आजमाना चाहो तब भी इस महीने आजमा पाओगे। यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी प्लान कर सकते हो। विदेश ट्रेवलिंग भी आपके इस समय खास होगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार, सरकारी काम, राजनीति संबंधित काम तेज गति से बनेंगे। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या आईटी के स्टूडेंट्स, ये समय खूब नाम और पैसा कमाने की इच्छा आपकी पूर्ण होगी। अच्छी जॉब लगेगी, पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर पाओगे। बल्कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो समय बहुत ही उचित रहेगा। पिता से अच्छे निभाओगे। बहुत लंबे समय से वाद विवाद थी तो सुलह होगी। अगर आपके पिता बीमार थे तो अब आपको उनकी सेहत में भी सुधार दिखेगा। कोई खोई हुई वस्तु अब आपको मिल सकती है। सूर्य आपके लिए मजबूत है। साथ ही साथ दोस्तों, सूर्य की मजबूत स्थिति समाज में विख्यात कर सकती है, कलाकार को नाम और पैसा देगी। अब आपको सिर्फ सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र नियम से पढ़ना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, सूर्य का परिवर्तन धन धान्य से संपन्न करेगा, रुका फंसा हुआ पैसा देगा। सूर्य संबंधित व्यापार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, फार्मा,
मेडिकल फील्ड आपको लाभ देगी, फाइनेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देगी, राजनीति और सरकार संबंधित भी लाभ आपके लिए तेज गति से बनेगा। पिता के व्यापार में 4 गुना अधिक मुनाफा होगा। सूर्य आपके कर्मेश है। कर्म का स्वामी जब धन में जाएगा तो कर्म द्वारा धन एकत्रित करने का मौका देगा, यानी कि व्यापार आपको तेज गति से लाभ देगा। व्यापारिक क्षेत्र में मेहनत का फल आपको गारंटी मिलेगा। अगर पैसा फंसा था तो इस महीने कोशिश कीजिएगा, मिल ही जाएगा, रुक ही नहीं सकता। हालांकि सूर्य आपकी जुबान खराब कर सकता है, उग्रता दे सकता है। इस जुबान को परिवार में आपको संभल कर चलाना होगा, लेकिन ये तय है कि यही उग्र स्वभाव आपके कर्म क्षेत्र में आपके काम आएगा। आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तर्क वितर्क में आप आगे रहोगे, अच्छे सलाहकार साबित होंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। ये समय आपका उग्र स्वभाव भी आपके लिए बूंद की तरह साबित होगा। कुल मिलाकर सूर्य आपके इस समय नए रिश्ते बनाएगा, स्थिति आपके लिए मजबूत करेगा। बात करते हैं दोस्तों अगली राशि यानी कि तुला राशि। तुला राशि सूर्य अब आपके तीसरे भाव में आ रही हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपको यात्राओं का योग देगा। सरकारी नौकरी, विशेषकर डिफेंस में, रेलवे विभाग में, या फिर जो लोग यात्राओं से संबंधित किसी भी काम से जुड़ना चाहें, समय आपके लिए उचित होगा। सूर्य का परिवर्तन आपके छोटों से वाद विवाद आपको दे सकता है, उनके लिए आपको विशेष रेमेडीज करने की जरूरत है, लेकिन वैसे ओवरऑल सूर्य आपके लिए नुकसानदायी नहीं है। हालांकि मिला जुला सा परिणाम है जिसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। स्वभाव पर, जुबान पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। यात्राओं का योग है, यात्राओं से लाभ जरूर होगा। साथ ही खर्चे के योग अब आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन एक रूप से खर्चा आएगा तो दूसरे रूप आपको इस समय धन कमाने की स्थिति भी स्ट्रांग दिखेगी। ये समय आलस को छोड़िएगा, कर्मशील रहिएगा, मेहनत के बलबूते पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। ओवरऑल तुला राशि मिला जुला सा परिणाम है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि सूर्य का परिवर्तन आपके लिए इस बार काफी अहम साबित होगा, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, कर्म क्षेत्र को देखेंगे। खास तौर पर उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग स्ट्रॉन्ग करेंगे। राजनीति के लिए बहुत ही अच्छे इस समय प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। मान सम्मान कमाओगे। पैतृक संपत्ति संबंधित किसी वाद विवाद का अंत होगा। माता पिता का सपोर्ट और पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। ये समय सूर्य का परिवर्तन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लंबे समय से विदेश सेटल होना चाहते थे या विदेश से जन्मभूमि लौटना चाहते थे। दोनों चीजें पॉसिबल है, क्योंकि अब आपके विदेश का स्वामी आपके घर लौट चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों जो अरसों से अपने परिवार से दूर थे वो तक इस समय अपने देश लौट सकते हैं, और जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनकी इच्छा भी इस महीने पूरी हो सकती है। साथ ही साथ सूर्य का परिवर्तन आपको अब बीमारियों से भी जरूर छुटकारा दिलवाएगा। परिवार में छोटों से अनबन थी तो अब सुलह करवाएगा। सूर्य की स्थिति आपको आलस से बाहर निकालेगी, तेज गति देगी, काम करने की क्षमता देगी, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के लिए ठीक साबित होगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य आपकी राशि के स्वामी है। जब जब अपनी राशि बदलते हैं तो सबसे पहले आप पर प्रभाव डालते हैं, और अब सूर्य धनु राशि में आ रहे हैं और धनु राशि में आकर धमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों पंचम भाव में आएंगे। 5th हाउस सूर्य का खुद का घर है, और अब राशि का स्वामी जब खुद के घर लौटेगा मित्र राशि में आएगा। मल मास हो चाहे कोई और, लेकिन फिर भी आपको लाभ जरूर देगा। सूर्य का पंचम भाव में आना सरकारी नौकरी के योग देगा। पिता के व्यापार से, पिता से लाभ देगा। साथ ही साथ ये समय पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। कोई ना कोई विशेष अपॉर्चुनिटी जिससे आप समाज में विख्यात हो वो मिल सकती है। ये समय पुत्र प्राप्ति या इच्छा अनुसार संतान प्राप्ति के योग मिलेंगे। इस दौरान विद्यार्थी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये समय विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने की क्षमता बहुत अच्छे से अपने अंदर नजर आएगी। एक सही प्रपोजल इस समय जॉब का मिल सकता है। ये समय बल्कि किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रखना चाहो तो वो स्थिति भी अच्छी होगी। साथ ही एक अच्छा जीवन साथी चुन पाओगे। अगर कोई गलती कर रहे थे तो उसे सुधार लोगे। सूर्य आपको सोचने समझने की, सूझबूझ की एक ऐसी क्षमता इस महीने देने वाला है जिसकी हम कब से वेट कर रहे थे। यानी कि सिंह राशि आपका समय आ रहा है जब सूर्य मजबूत होंगे, क्योंकि राशि का स्वामी मजबूत होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जब सूर्य आपकी राशि में आएंगे तो कई गलतियों को संवारने का मौका देंगे, लाभ देंगे, एक
प्लानिंग से आप नए साल की शुरुआत करोगे, उसका असर जनवरी से ही आपको दिखने लगेगा। यानी कि सूर्य परिवर्तन आपके लिए उपयुक्त होगा। सूर्य का परिवर्तन शारीरिक ऊर्जा देगा, बीमारियों का अंत देगा, कॉन्फिडेंस देगा, अपने शरीर काया पर ध्यान देने का मौका देगा, आपके रूटीन को बदलेगा। अगर बहुत लंबे समय से कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहा था, अब कर पाएगा। एक ऐसी स्थिति आपके लिए बनाएगा जिसकी वजह से आप दिल और दिमाग दोनों से काम करोगे और आपकी डायरेक्शन सही होगी। एक और विशेष बात बताना चाहूंगी सिंह राशि, आप लोगों के लिए दैनिक राशिफल मेरे दूसरे चैनल सियाराम एस्ट्रोलॉजी पर नियम से डेली अपलोड होता है। अगर अभी तक आपने सियाराम एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंह राशि सिर्फ आपके लिए है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि, सूर्य का परिवर्तन आप पर थोड़ी सी परेशानियां लेकर आएगा। आपको बहुत संभलना होगा, बीमारियां आएंगी, हड्डियों का रोग आएगा, आंखों का रोग, स्किन डिजीज या हार्ट पेशेंट हो तो बहुत संभलिएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। ये समय मौसम आपकी टेंशन का विषय बन सकता है, एक भय फैलेगा, मन में कई प्रकार की दुविधाएं होंगी, कर्जा भी आपको स्ट्रेस दे सकता है। हालांकि व्यापारिक क्षेत्र में दिक्कत ज्यादा है, लेकिन नौकरी में फिर भी आप इस समय मैनेज कर लोगे। नौकरी में इस समय लाभ की स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी साबित होगी। लेकिन दोस्तों, खर्चे अब आपके बढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं ये समय। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपकी हेल्थ को लेकर है, इसलिए जरूर उपाय कीजिएगा। संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान करिएगा। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़िएगा। वाद विवाद से बचिएगा। कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, सूर्य आपके धनेश है और धन के स्वामी का कर्ज भाव में आना पैसे की हानि करवा सकता है, खर्चे के योग दे सकता है। फिजूल के खर्चे इस समय स्ट्रेस दे सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, चीजों की लापरवाही मत कीजिएगा। चीजों का गुम, चोरी या खराब होना आपकी टेंशन बन सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सूर्य संबंधित उपाय जरूर करे। सुबह उठकर सूर्य देव को जल दें, पिता से निभा कर रखें, क्योंकि अब अशांति के योग दिखाई देते हैं। बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि, अब सूर्य का परिवर्तन आपके लिए दाम्पत्य जीवन संबंधित दिक्कतें लेकर आएगा। मैरिड लाइफ में क्रोध इस समय सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है, तोल मोल कर बोलिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। साथ ही नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा, गलत संगति से दूर रहिएगा। अवैध संबंध इस समय बढ़ सकते हैं, अवैध संबंधों से भी आपको बचना होगा, मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। हालांकि व्यापारिक क्षेत्र में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, नौकरी के लिए अच्छी होगी, बल्कि नई सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच पाओगे। ऊर्जा आपकी इस समय कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र को लेकर अच्छी दिखेगी, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। पार्टनरशिप में भी तोल मोल कर बोलिएगा। साथ ही साथ सूर्य सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम भाव में नीच का फल देते हैं। हालांकि धनु राशि के हैं, चीजों को संभाल लेंगे, पर फिर भी आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। अच्छे कर्म तो अच्छा सूर्य, बुरे कर्म तो इसका प्रभाव इस महीने नेगेटिव दिखेगा। तो आपको भी संडे के दिन विशेषकर नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करनी है, छोटी यात्राएं संभल कर करनी है, सिर के दर्द से बचना है। अगर पहले से हार्ट पेशेंट हो या आंखों की कोई डिजीज है तो ध्यान देना है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है और अब सूर्य धनु राशि में आएंगे। आपकी राशि को संभलना होगा। जी हाँ वृषभ राशि, सूर्य का धनु राशि में अष्टम भाव में आना आपके लिए अच्छा नहीं है। कीमती सामान की लापरवाही होगी, माता पिता के मन पर कोई ठेस पहुंच सकती है, ससुराल संबंधित कले कलेश के योग बन सकते हैं। ये समय हार्ट डिजीज आना या विशेषकर जो लोग पहले से कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, बहुत ध्यान दीजिएगा। सिर का दर्द, आंखों का रोग या विशेषकर हड्डियों में दर्द इस समय सूर्य का परिवर्तन दे सकता है। ये सूर्य का परिवर्तन विशेषकर जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर कोई ऐसी परेशानी इस समय उभारेगा जो आपको स्ट्रेस देगी। साथ ही स्त्रियों से वाद विवाद से भी आपको बचना होगा। सूर्य का परिवर्तन आपके कॉन्फिडेंस को कम इस समय कर सकता है। ये समय कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कहीं ना कहीं इस समय ऊर्जा की कमी, काम करने की क्षमता की कमी आपके काम में कोई ना कोई दिक्कत लेकर आएगी, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। आप बिल्कुल भी सूर्य संबंधित इस समय लापरवाही नहीं बरत सकते। हो सके तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण समय से करवा लें, ताकि इस महीने कुंडली और गोचर अनुसार जो सूर्य की सही रेमेडीज हैं आप कर सके और इस परेशानी से बचे। क्योंकि ये समय जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, राजनीति में हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में हैं,
आपको सबसे ज्यादा संभलना होगा। या फिर आईटी सेक्टर से जुड़े हैं जो लोग लंबे समय से मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आपको भी इस महीने संभलना होगा। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, गलतियों से बचिएगा, एक एक दिन का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। दोस्तों घबराइए नहीं, एक ग्रह ठीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक ग्रह कमजोर है तो बाकी कई ऐसे ग्रह हैं जो आपको इस महीने सपोर्ट कर सकते हैं। आप विशेषकर उपाय करें। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, सूर्य का परिवर्तन आपके भाग्य वृद्धि का कारक साबित होगा। अभी तक सूर्य आपको परेशान कर रहे थे। पारिवारिक अशांति, वाद विवाद, भाग दौड़, सम्मान की कमी, बीमारियां, खर्चे इस समय आपके रहे होंगे, लेकिन अब सूर्य का परिवर्तन होगा और एक नई दिशा मिलेगी। सूर्य भाग्य स्थान में आएगा तो खोया हुआ सम्मान देगा, यात्राओं का योग देगा, धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाएगा। कोई ऐसी स्थिति जो बहुत लंबे समय से खराब थी और उसको ठीक कर नहीं पा रहे थे तो वो अब सुलझ जाएगी। रिश्तों में जो संवारना चाहिए था वो अब आप संवार लोगे। ये समय सरकारी नौकरी के योग भाग्य से भी प्राप्त होंगे। राजनीति में मान सम्मान मिलेगा। इच्छा अनुसार वर चुनने का मौका, अपने जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में आपका लाभ सबसे पहले होगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी के लिए हर तरीके से सूर्य आपके लिए मजबूत है। कलाकार भी मान सम्मान कमाएंगे। सूर्य की मजबूत स्थिति आपको बीमारियों से बाहर निकालेगी, काम करने की ऊर्जा देगी, एक से अधिक नए सोर्स ऑफ इनकम बनाएगी। साथ ही साथ पिता की सेहत अगर चिंता का विषय थी तो अब उसमें भी आपको सुधार दिखेगा। रिश्तों में कोई दिक्कत थी तो अब सुधार आएगा। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो ये थी सभी 12 राशियों के लिए सूर्य परिवर्तन की बात। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मल मास में कोई भी मांगलिक कार्य आप नहीं कर सकते। विशेषकर घर लेना, वाहन लेना, गृह प्रवेश करना, मुंडन करवाना, ये सब चीजें, शादी, ये सब चीजें वर्जित रहेगी। तो आपको मल मास में 13 जनवरी तक इन चीजों का ख्याल रखना है। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखिए, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।